गोड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की मधुपुर स्थित निजी आवास पर कांग्रेस युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास भी प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा, प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम सिंह देव शर्मा पहुंचे, जहां उनका स्वागत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। मौके पर कांग्रेसी नेता शबाना खातून ने बुके देकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस युवा राष्ट्र अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी व पूर्व सांसद ने जमकर मोदी सरकार पर बरसे एवं राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बताया कि प्रभु राम सबके भगवान है, वो किसी एक पार्टी या व्यक्ति के नहीं है, वो समस्त संसार के पालनहार है। भाजपा वाले अब भगवान का नाम लेकर राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, जो कि देश की जनता देख रही है। आगे बताया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश में एक नई अध्याय की शुरुआत की जाएगी। मौके पर दर्जनों युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। एक भी इन लोगों के अंदर नहीं, वो जस्ट उन लोग ने राजनीति के ये बना के धर्म और जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे इन लोग ने राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान चारों जो शंकराचार्य जो पूरा हम गुरु मानते हैं, सब कुछ उनको सारे सभी लोग अपने ही अलग एक रेस्पेक्ट देते हैं, उनका बात तक सुनने को नहीं। तो 22 तारीख को कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या होगी? जब वो लोग ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल के रखा है, इवेंट मैनेजमेंट में हम जाना है, ये बोला शेष नारायण ओझा जी, ये दुकान नहीं खोल रहे हैं, मंदिर स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा समय देखना पड़ेगा। ऐसे ऋषि महर्षि लोग और गुरु ये लोग को सामने बिठा के वो लोग स्थापना करते हैं। हाँ, उन लोगों को छोड़ के ये खुद ही 3 लोग जाके शिला, ये थोड़ी कोई इनाग्रेशन करे, कोई कंपनी का, कोई ब्रिज का, ऐसे ही लोग ने बना दिया मंदिर को भी। तो इस प्राण प्रतिष्ठा को आप राजनीतिकरण मानते हैं? 100% ये राजनीति बंद कर देना चाहिए, और उस राजनीति के इसके नाम पे पूरा देश भर जो लोगों को किस तरीके का जो गुमराहने का काम कर रहा है, इससे कुछ होगा नहीं है। पहले जो असली मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, इसके ऊपर इनके पास समय नहीं है। चाइना अंदर घुस रहा है, हाँ, अब उसके ऊपर आप पूछिए देश खतरे में। देश कैसे खतरे में? 70 साल कांग्रेस। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके एक प्रेस वार्ता थी, और प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी उन लोगों के साथ मिलके यात्रा आने के समय पे यूथ कांग्रेस का रोल क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा युवा लोगों को मोबिलाइज करना, स्वागत करना, राहुल जी के साथ चलने के लिए तमाम पूरा तैयारी को लेके हम लोग आ जाए। और वहाँ युवा कांग्रेस का सम्मेलन भी हुआ। सम्मेलन के बाद तमाम हम लोग ने अलग भी डिस्कशन किया, आगे क्या क्या रणनीति करना है। बेरोजगारी को लेके जो केंद्र सरकार ने इतना तमाम वादे किया था, एक भी पूरा नहीं कर पाया है। जो राहुल जी का जो पहला यात्रा था वो भारत जोड़ो यात्रा, जो महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, हिंसा, करप्शन को लेके हुआ था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो अभी जो यात्रा है मणिपुर से मुंबई तक, न्याय जो किस तरीके के देश में अन्याय हो रहा है, तो न्याय मांगने का जो न्याय यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देख सकते हैं मणिपुर में, मणिपुर का हालत क्या है इस समय पे। मेती और कुकी के बीच में जो लड़ाई सरकार ने करा दिया है, अभी तक उसका एक बार दोनों को आपस में बिठा के हल नहीं कर पा रहे। अमित शाह एक बार गए, मैं 15 दिन में आके सारे सेटरेट कर दूंगा, तो 7 महीने हुआ, अभी तक एक भी नहीं गया है वहाँ। इन लोग, मेरे को लगता है ये मणिपुर चाइना में नहीं है, वो तो भारत में है, बट ये बीजेपी नरेंद्र मोदी को लगता है शायद मणिपुर चाइना में है, तो इसीलिए लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। और उसमें वहाँ बहुत छोटा स्टेट है, वहाँ बीजेपी नहीं आएगा, इसीलिए उनको ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो देश भर यही इन लोग ने आपस में लड़ाने का काम, और देश का जो युवा है उसको विश्वासघात करने का काम किया है, और देश को सेल करने के अलावा, नाम चेंज करने के अलावा, और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो राजनीति कर रहा है, और ईडी, सीबीआई
ईडी सीबीआई और आईटी को लेके चुनाव लड़ते हैं। सारे अपोजिशन लीडर को ईडी सीबीआई तुरंत चले जाते हैं घर पे। बीजेपी का नेता का किसी घर पे नहीं जाएगा। देश का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन कहाँ है? सारे बीजेपी में। कोई भी करप्ट लीडर हो उसको डरा के तुरंत अपने पार्टी में उनका जो वॉशिंग मशीन में डाल के उसको सफ़ेद कर देते हैं बीजेपी सारे। और राहुल जी, इन लोग ने इतने जो वादा किया था देश में, तमाम युवा लोग उनको मिले, उनके साथ डिस्कशन किया और बेरोजगारी को लेके तमाम इशू को लेके उनसे बात करने चाहते हैं लोग और साथ में आ रहे हैं। और राहुल जी अब तक जो जो बात बोले थे सारे सच निकले। वो कोरोना महामारी के समय में वो फरवरी 12 तारीख को ट्वीट लगा के बताया था। ये लोग ने मार्च 23 तारीख को इन लोग ने अनप्लान लॉकडाउन लगाया। मीन्स एक विजनरी लीडर राहुल गांधी जी, पूरा देश का युवा, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 19 में वोट डाला है, 14 में डाला है, अभी जो आने वाला 12 करोड़ नया वोटर्स एनरोल किया है यूथ, वो लोग राहुल जी के ऊपर विश्वास करते हैं। झारखंड में राहुल जी का आ रही है। प्रश्न इस बात का उठता है जो मुझे लोगों ने भी पूछा और समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है। इस प्रश्न का मेरा सीधा सा जवाब ये है कि बीजेपी हो या वीएचपी हो या संघ हो, ये क्या राम भगवान के ठेकेदार हैं? इसमें प्रश्न मेरा ये उठता है कि क्या मोदी के या संघ के पैदा होने से पहले इस देश में लोग राम को नहीं मानते थे? इस पे प्रश्न मेरा ये है कि हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो जरा सा अपने थोड़े से आगे वाले अपने पिता को याद करें, अपने दादा को याद करें। जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाला है, उसके घर में राम नामी तुलसी की माला को लेकर के वो दादी दादा हमेशा बैठ करके वही राम नाम सीताराम सीताराम करते आए हैं। तो राम तो इनके आने से आए नहीं, राम पहले से मौजूद थे। और राम कहीं किसी एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। राम अगर ईश्वर है तो हर दिल में मौजूद है। और मेरा दिल जब मुझे राम बुलाएगा, मेरा दिल जब चाहेगा, राम मुझे जब उस योग्य बनाएगा तो मैं राम के यहाँ दर्शन करने जाऊंगा। और यही काम कांग्रेस के लोगों ने भी किया है। 15 तारीख को एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ हुड्डा साहब, तमाम बड़े नेता 15 तारीख को गए। ये इसलिए गए कि देशवासियों को हम ये क्लियर कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी आस्था, अपना धर्म होता है। हिंदू का अपना, मुसलमान का अपना, सिख का अपना, ईसाई का अपना। हमें जब जाने की जरूरत होगी, हमें जब ईश्वर के पास जाना है तो हम जाएंगे। हम किसी के बुलावे पर जाने वाले नहीं। और दूसरी बात, हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं, देश के हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का स्थान सर्वोच्च स्थान पे है। सभी शंकराचार्यों ने एक मत से कहा है कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा बौद्धिक प्राणी नहीं है जो हिंदू धर्म का अपने आप को ज्ञाता बताता हो और ये बताए कि 22 तारीख सही समय है उसका उद्घाटन करने का या शिलान्यास करने का। ये लोग उद्घाटन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने उद्घाटन यहां पर बोला, जबकि वो कोई दुकान नहीं है। ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा करना एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का जो है समय होता है हर धर्म के अनुसार। आपके यहाँ भी शादी ब्याह के समय तय होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, इनके यहाँ भी होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण आकार ना हो जाए मंदिर का, क्योंकि शंकराचार्य ने ही बताया है कि जो ऊपर ध्वज होता है उसका अपना महत्व है, जो लिंग या जो स्वरूप बैठाया जाता है वो हृदय के समान होता है, जो उसका फाटक होता है वो मुख समान होता है। तो जब मुख तैयार ही नहीं है, ध्वज तैयार ही नहीं है, तो आप किस प्रकार से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? क्या लगता है इसका पूरा राजनीतिकरण पूरी तरीके से? 1000%। और मैं तो कहता हूं, मेरे से प्रश्न पूछने से पहले जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है वो खुद एक बार दिल से सोच ले कि ये राजनीति है या सही नीति है। तो ऐसे शब्दों से आपको क्या कहेंगे? मुझे राम विरोधी कहने से मैं राम विरोधी हो जाऊं तो हे ईश्वर धरती फाड़ के प्रकट हो जाओ, क्योंकि जब भगवान राम की कहानी अगर पूरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है आखिर में क्या हुआ था। धरती फाड़ के प्रकट हो जाओ और इन राक्षसों का वध करो। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मैं कह रहा हूं आपको कि ऐसे हिंदुओं को, ऐसे पाखंडियों को जो ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, उनका ईश्वर अंत करता है और अंत जल्दी ही होने वाला है। हमारी आस्था कब होगा, कब हम मंदिर जाएंगे, कब हम कहाँ जाएंगे मंदिर में, या मस्जिद कब जब नमाज पढ़ने जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये हमारी आस्था पर डिपेंड करता है। इसका मोदी और शाह हेडमास्टर नहीं है ये, और मोहन भागवत हेडमास्टर नहीं जो हमको ट्रेनिंग देगा कि आप जाइए मेरे, हम तुमको निमंत्रण देते हैं। हु इज दे? कौन है ये लोग? भगवान को आपने क्या किडनैप कर लिया है क्या? राम को जो आप बार बार बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, क्या भगवान? आपका भगवान है? ये प्रतिष्ठा, ये आस्था का विषय है।
लोग कब पूजा करेंगे कब नहीं करेंगे ये अपने मर्जी, हमारी मर्जी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आदमी पूजा पाठ नमाज रोजा या चर्च जाते हैं क्यों? कि हम जब मरेंगे तो भगवान हमको स्वर्ग में ले जाएगा, जन्नत में ले जाएगा, मरेंगे तब। ये मेरा व्यक्तिगत चीज है भाई। तो आप पूजा करिए, जितना करना करिए, रात भर नमाज पढ़ते रहिए, आप रोज आप चर्च में बैठे रहिए, क्या फर्क पड़ता है? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।